आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत शरभपुरी वंश, जिन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी तक शासन किया छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, शरभपुरी वंश, इनको अमरार्य कुल या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासन की जो अवधि थी वो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक थी। प्रमुख धर्म था शरभपुरी वंशों का वैष्णव या परम भागवत, और राजकीय चिन्ह था इनका गजलक्ष्मी, और स्रोत जो है वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी और कवाताल अभिलेख और ठाकुर दिया पट सारंगढ़ से अंतिम, जिससे पता चलता है कि अंतिम शासक इस कुल शरभपुरी वंश के प्रवरराज द्वितीय थे। बॉक्स हेडेड अल्फाबेट्स जो हैं वो सभी शिलालेखों में आपको प्राप्त होते हैं। शासन क्षेत्र जो था इनका बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ और महासमुंद, तो ये एरिया इनका शासन क्षेत्र था। अब राजधानी जो थी उनकी शरभपुर थी और उपराजधानी जो थी वो श्रीपुर थी। अब शरभवंशीय राजधानी देखते हैं, तो शासक और राजधानी। तो शरभराज की राजधानी थी शरभपुर, जो सारंगढ़ संबलपुर। फिर प्रसन्नमात्र ने बसाई थी प्रसन्नपुर, ये मल्हार बिलासपुर के पास। प्रवरराज जो हैं वो सिरपुर, इन्होंने महासमुंद जिले में। तो देखिए कि स्वर्ण सिक्के जारी करने मतलब स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला एकमात्र शरभपुरी शासक जो था वो था प्रसन्नमात्र। और इनकी शरभपुरी रानियों ने तालागांव में मनियारी नदी के तट पर देवरानी जेठानी का मंदिर बनवाया था। ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा प्रचलित थी इनमें। सर्वाधिक ताम्रपत्र जो है वो सुदेवराज के प्राप्त होते हैं। ताम्रपत्र में तिथि, स्थान, वर्ष और शासक का नाम उल्लिखित होता था, परंतु चित्र नहीं होते थे। इनकी निष्ठा जो थी वो गुप्त शासकों के प्रति थी और सर्वधर्म समभाव में ये इनके शासनकाल में ये विद्यमान थी। तो प्रमुख जो राजधानी शरभपुर, शरभराज शरभपुर, प्रसन्नमात्र प्रसन्नपुर, प्रवरराज सिरपुर। तो अब देखिए कि इनके जो प्रमुख शासक थे वो थे शरभराज जो संस्थापक थे, प्रसन्नमात्र, जयराज मानमात्र या दुर्गराज, और प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय। तो देखिए शरभराज जो हैं वो शरभ वंशीय जो वंश है उनके संस्थापक हैं, और इनके बारे में ये चीज है कि इन्होंने सिक्कों पर प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। प्रसन्न मात्र को देखें तो इन्होंने स्वर्ण मुद्रा चलाई, जिस पर गरुड़, चक्र, शंख और गदा बने हुए थे, और इन्होंने निडला नदी के तट पर मल्हार जो राजधानी है प्रसन्नपुर वो बसाया था। फिर देखिए जयराज, मानमात्र और दुर्गराज, तो इनकी जानकारी जो है हमको मल्हार ताम्रपत्र से मिलती है। इन्होंने दुर्ग में दुर्गनगर बसाया था, और ये मानमात्र और दुर्गराज के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर देखें प्रवरराज, तो प्रवरराज ने राजधानी जो है वो सिरपुर में बनाया। और सुदेवराज, तो प्रदेश में सर्वाधिक ताम्रपत्र अगर आपको प्राप्त होंगे तो वो सुदेवराज के ही होंगे। और इनके सामंत थे इंद्रबल, जो पांडुवंश के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक। और प्रवरराज द्वितीय, तो ये अंतिम शासक थे शरभपुरी वंश के, जिसको इंद्रबल ने पराजित किया था। तो प्रमुख शासक में एक बार देख लें, शरभराज, प्रसन्नमात्र, जयराज, प्रवरराज, सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखिए कि स्वर्ण के सिक्के को प्रचलित किया था एकमात्र शरभपुरी जो राजा थे प्रसन्नमात्र, और शरभपुरी वंश के राजधर्म क्या था, तो वैष्णव। 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासक थे तो शरभपुरी, और शरभपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था, तो चित्र नहीं होता था। तो ये जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है, तो तालागांव में रखा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख पाएं या दूसरों तक पहुंचे तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे आप वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और अगर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए। और अगर आप टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल ₹29 प्रति माह में। धन्यवाद।